मौजा देसी के गर्दनुमा में कमाद में एक लाश मिली है। मैंने नहीं इनको कहा था भी मैं रिश्ता दूंगा या नहीं दूंगा। अमनो अमान की सूरत हाल सिर्फ दहशतगर्दी से नहीं बल्कि उन जराइम पेशा अफराद के नेटवर्क से भी जुड़ी हुई है जिनके जरिए दूर बैठे हुए दहशतगर्द शहरियों की जिंदगी से भी खेलते हैं और अपने मजमूम मकासद भी पूरा करते हैं। खुशकिस्मती से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की बड़ी बड़ी वारदातों में मुलविस अफराद को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या उनका नेटवर्क तबाह कर दिया गया है। शायद यही वजह थी कि इस दफ़ा 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला तो नहीं मिली, मगर इसके फौरन बाद एक इबादतगाह के बाहर क्रैकर से हमला ज़रूर किया गया, जिससे ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि अमन व अमान की सूरत हाल को भी नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि मुल्क भर के साथ जिस तरह कराची जैसे अहम शहर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है, उसका तसलसल ना सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि हालात इससे भी ज़्यादा बेहतरी का रुख इख्तियार करेंगे। मगर ऐसा तब तक मुमकिन नहीं जब तक दहशतगर्दी में मुलविस अफराद के साथ जराइम पेशा अफराद और उनकी माली इमदाद करने वालों का खात्मा नहीं होता। आजकल बच्चों के कत्ल और अगवा की जितनी भी वारदातें हमारे सामने आ रही हैं, उनमें ज़्यादातर बड़ों की दुश्मनी की वजूहात शामिल होती हैं। इन बच्चों को कत्ल करने के बाद फरीक़ैन के मसाइल कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ते ही चले जाते हैं, मगर वो इस बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और बड़ों से अपनी दुश्मनी का बदला लेने के बजाय बेबस बच्चों को अपने जुल्म का निशाना बना डालते हैं। लोधरा में एक घर के लेपालक बेटे ने दुश्मनी की आग बुझाने के लिए उस घर को आग लगा दी जिसने उसे पनाह दे रखी थी, मगर वो खुद भी इस आग से ना बच सका। लोधरा के गांव जल्ला आराई का रहायशी मोहम्मद माशूक मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसकी 7 बेटियां और एक बेटा है। 7 साला मोहम्मद रमजान पहली जमात का तालिब इल्म था। एक रोज मोहम्मद रमजान हस्बे मामूल स्कूल गया। छुट्टी के वक्त वो घर वापस न पहुंचा तो वालिदैन को तशवीश हुई। वो उसे ढूंढने निकल खड़े हुए, मगर मोहम्मद रमजान का कुछ पता न चल सका। इर्द गिर्द के इलाकों की मसाजिद में ऐलानात करवाए गए, मगर कोई सुराग न मिला। 7 बहनों के इकलौते भाई की पुरअसरार गुमशुदगी को 2 दिन गुजर गए। माँ और बहनें घर की चौखट से लगी थी, जबकि बाप और दीगर रिश्तेदार गली मोहल्लों की खाक छान रहे थे। तीसरे रोज पुलिस को इतला मिली कि मौजा डेसी में कमाद के खेत में एक बच्चे की लाश पड़ी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि इतला पाकर रमजान के गुस्सा भी वहां आ गए। मोहम्मद माशूक ने जब देखा तो खाक में लिपटी पड़ी लाश किसी और की नहीं, उसके अपने ही लगते जिगर मोहम्मद रमजान की थी, जिसको इंतहाई सफाकी के साथ मौत के घाट उतारा गया था। बाप शिद्दते गम से बेहोश हो गया। मौजा डेसी के गर्दनुमा में कमाद में एक लाश पड़ी है बच्चे की। इतला हेडक्वार्टर पे भी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब खान साहब की हिदायत पर होमिसाइड पुलिस, मकामी पुलिस, SDPO सर्कल सब मौके पे पहुँचे और वहाँ जाकर जो ज़रूरी कार्रवाई थी, लाश की जो एविडेंसेस कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट की गई और मुकदमे का अंदराज किया गया। मैंने नहीं इनको कहा था भी मैं रिश्ता दूंगा या नहीं दूंगा। कातिल कौन था? बच्चे की लाश देखकर यूं महसूस होता था कि ये किसी इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदे का काम है। आइए जानते हैं कि इंसानी लिबादे में छुपा वो दरिंदा कौन था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश किया, मगर कोई सुराग न मिला। इसी दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि रमजान की गुमशुदगी वाले रोज उसका चचाजाद भाई, जिसका नाम भी मोहम्मद रमजान है, वो खेतों में घूमता देखा गया था। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका, जिस पर पुलिस ने उसे तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो उसने अपने कजन को कत्ल करने का इतराफ कर लिया। हस्बे ज़ाब्ता तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया। IT की खिदमात भी
बाकी इलाके की जो सूरत हाल थी उसको भी मद्देनज़र रख कर तफ्तीश अमल में लाई गई बिलाखिर। और जो कातिल है वो इसका चचा हनीफ का बेटा है, इनकी आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं और इसने इसको बच्चे को उठाया है वहाँ जंगी दरबार जो है बाबा जंगी शाह दरबार के पास से और ला के कमाद में गला घोंट के शलवार, इसी बच्चे की शलवार से गला घोंट के मार दिया, जिसके वहाँ कीड़े तकरीबन कोई 48-50 घंटे गुजर गए थे, फिर ये लाश डिस्क्लोज हुई। और इसने मतलब है इसने खुद ही कहा कि यहाँ से मैं ला रही हूँ, जो भी सूरत हाल थी। मकतूल के वर्सा का क्या कहना है और मुल्जिम इस हैवानियत के बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बरपा हो गया। माँ और बहनों के बैन ने लोगों के दिल दहला दिए। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख नम हो गई। 7 बहनों का अकलौता भाई मनतो मुरादों का हासिल सौगारों की मौजूदगी में मनो मट्टी तले अपनी नींद सो गया। रिश्ते का भी इन्होंने जवाब दिया था मेरे को, मैंने नहीं इनको कहा था मैं रिश्ता दूंगा या नहीं दूंगा। ये रिश्ते का ये बेटे मैंने इसको देनी थी, इसी ने जवाब दिया था मैं नहीं लाता। अब क्या चाहते हैं कि आप इसको क्या सजा? मैं तो ये कहता हूँ इसको जिसने मेरा खाना ख्वार किया इसका भी हो इंशाल्लाह। ਇਹ ਦਿਨ जिस तरह जनाब इन्होंने कीता है इन्होंने इनके मुताबिक सजा मिलनी, कत्ल का बदला कत्ल। मुल्ज़म मोहम्मद रमजान तवीज़ गंडे का काम करता था। मकतूल के बाप ने उसे अपने भाई से लेकर पाल पोसकर जवान किया था और अपनी बेटी अनम की मंगनी भी उससे कर दी थी। मकतूल की एक बहन की शादी मुल्ज़म के गूंगे बहरे भाई से हुई थी, ताहम घरेलू झगड़ों पर उसे तलाक हो गई और अब अनम के बाप ने मुल्ज़म के साथ भी बेटी की मंगनी तोड़ दी, जिसका मुल्ज़म को रंज था। ये जो हमारा इस वक्त इस केस का कातिल है मोहम्मद रमजान नाम इसका, इसकी मंगनी भी मकतूल की बहन अनम से हो गई थी। फिर वहाँ उनका रसा बसा ना हुआ, तलाक हो गई। तलाक के बाद इन्होंने भी रिश्ता ख़त्म कर लिया। वो जो बता रहा है कि उसने जनाब मतलब आपस में रंजिशें थी, इसकी माँ को बुरा भला कहते थे, बदकार कहते थे, इसके बकौल एक इसका माइंड प्लान था। ये तावीज़ गंडे का काम भी करता रहा है यही लड़का। मकतूल के वुसा रहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्ज़म को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अशरफ और साथी रिपोर्टर हजूर बख्श के साथ आमिर शहजाद, समा, लोधरा। बाज दफा घर के चिराग से ही घर को आग लग जाती है, मगर इसमें चिराग से ज्यादा घर वालों का भी कसूर होता है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। थोड़े बोतला ये वो हमारी जरूरत है। तनवीर सईद जो है इसको थोड़े वगैरह लगे थे, नवीद को भी थोड़े और कैंचियों से उन्होंने मजरूर किया था, जिसकी डेथ हो गई। कदे उनका वो दूसरा भाई ना आता ना ये काम नहीं होता, वो जैसे फौत हुए। थोड़े बोतला ये वो हमारी जरूरत है। तनवीर सईद जो है इसको थोड़े वगैरह लगे थे, नवीद को भी थोड़े और कैंचियों से उन्होंने मजरूर किया था, जिसकी डेथ हो गई। कदे उनका वो दूसरा भाई ना आता ना ये काम नहीं होता, वो जैसे फौत हुए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जिंदगी में पेश आने वाले बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अक्सर ऐसा होता है कि कोई शख्स अपने घर से तैयार होकर निकलता है, वापस आने का वक्त भी बताता है, मगर उसकी वापसी नहीं होती। रावलपिंडी के इलाके थाना सादिकाबाद की हुदूद में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसमें 2 भाई घर से दुकान पर आए मगर खैरियत से वापस ना आ सके। देखते हैं कि उनके साथ क्या वाक़या पेश आया।
ये पूर्णम और बेटे की जुदाई में रो रो कर सूज जाने वाली आंखें एक बाप की हैं, जिसका बेटा सरेआम कत्ल कर दिया गया। नवीद घर का सबसे मेहनती लड़का था और सारे इलाके में उसकी अच्छी शोहरत थी। जो भी बंदे आए सारे इकट्ठे हो गए, बस उन्होंने आके हमला कर दिया। कैंचियाँ, थोड़े, बोतल ये वो मारी जरूर। यहाँ से उठा के अस्पताल तक गए, अस्पताल से बाहर ही था, फोत हो गया वो। 10 दिन हमारे सजा दे देंगे, मौत ही होनी चाहिए। नहीं सुबह निकलते थे वो, मेरा लिए वो सेब से ये वो पूछते थे ले आऊँ या ना ले आऊँ, वो ले के आते थे। नवीद और तनवीर थाना सादकाबाद के इलाके में स्टील वर्क्स का काम करते थे और सुबह दुकान पर आते और रात तक दुकान पर ही काम करते। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर छोटी सी बात पर झगड़े ने इनका घर उजाड़ दिया। हम काम कर रहे थे तो खुरम नामी लड़के ने अपने साथ लड़के बुलाए, साथी बुलाए। उसने आते ही हम पर कैंची और छुरियों के वार किए। लड़ाई जो थी वो शागिर्दों के दरमियान पहले हुई, तो वो मामला जो है रफा दफा हो गया था। थोड़ी देर के बाद वो अपने साथियों को लेकर आया, तो ये उसने मतलब किया, कैंचियाँ और छुरियाँ लेके आया, उसने वार किए। हम जो है डेली जो है काम पे जाते हैं, हमने जो है घर का मतलब निज़ाम चलाने के लिए घर से निकलते हैं। जब रोज़ हम डेली इसी तरह जाते हैं, काम करते हैं, सुबह जाते हैं 9 बजे, रात को इशा के टाइम हम वापस आ जाते हैं अपने घर। तो जब उस दिन गए तो बस ये वाक़या पेश आया, तो मेरा भाई जो है वापस नहीं आया। नवीद और तनवीर घर से तो दुकान पर मेहनत मजदूरी करने शाम को घर वापस जाने के लिए आए थे, मगर गुस्से और अदम बर्दाश्त की वजह से ऐसा ना हो सका। उस रोज एक लड़के ने नवीद के घर आकर इतला दी कि नवीद और तनवीर का दुकान पर झगड़ा हो गया है और दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। एक आदमी मोटरसाइकिल पर गया था, उसने बताया कि झगड़ा हो गया, अस्पताल में जख्मी पड़ा है। तो मैं अस्पताल पहुंचा हूं जब, तो उन्होंने देखा कि फोत होया हुआ था। नवीद सामने दुकान पर चेंज लेने गया था, जहां किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई। मामला रफा दफा हो गया, मगर फिर अचानक मुल्जमान अपने दोस्तों के हमरा नवीद की दुकान पर आए और दोनों भाइयों पर हमला कर दिया। हथौड़े और कैंचियों से दोनों पर वार किए गए, जिसकी वजह से नवीद दम तोड़ गया, जबकि तनवीर जख्मी हो गया। ये जी बेसिकली 2 शॉप्स हैं कुरी रोड पे। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था कैंची पे, वो जो लोहा काटने वाली कैंची होती है उस पे। इन दोनों दुकानों के जो मजदूर थे वो आपस में लड़े थे, लड़ाई झगड़ा हुआ, गालम गलोच हुई। उसके बाद इनके मालकान आगे इन्वॉल्व हो गए उसमें। वहाँ से झगड़ा ये बढ़ता बढ़ता नौबत जो है वो इतनी आ गई कि शिद्दत इख्तियार कर गया। वो थोड़े पड़े हुए थे, साथ एक नाई की दुकान थी, उसमें से कैंची निकाल के तो वो उसमें बंदे जख्मी हो गए थे और एक बंदे को थोड़े भी लगे थे। उसमें खुरम नामी बंदा था जो क्रिसेंट वेल्डिंग वर्कशॉप पे काम करता था, और उसके साथ दूसरी जो वर्कशॉप थी वैस, जिसमें मकतूल नवीद सईद और दूसरा बंदा मजरूब हुआ था तनवीर सईद। तनवीर सईद जो है इसको थोड़े वगैरह लगे थे, नवीद को भी थोड़े और कैंचियों से उन्होंने मजरूब किया था, जिसकी डेथ हो गई थी बाद। मुल्जिमान इस कत्ल का एतराफ करते हुए कहते हैं कि ये मामला गाली देने के बाद बढ़ गया था। सादकाबाद पुलिस ने झगड़ा करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जो ये कत्ल करने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने इनको जदीद जराए इस्तेमाल करके ढूंढा। अब ये जेल की सुलाखों के पीछे हैं। ये जो लड़के हमने इसमें अरेस्ट किए हैं 2, एक उसमें खुरम है और दूसरा फैसल है। फैसल जो है इसका रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पे बदमाशी वगैरह, ये पहले भी लोगों के साथ बदमाशी करना, हर बंदे के साथ मतलब लड़ाई झगड़ा करना, इसका है क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले। लेकिन ये सडन लड़ाई झगड़ा इनको हुआ था, पीछे इनके आपस में कोई फैमिली क्लैश वगैरह कुछ भी नहीं है। इनको हमने गिरफ्तार किया जी आईटी की मदद से। हमारे एसपी साहब के पास, एसपी रावल डिवीज़न है मलिक इकबाल साहब, तो उनके पास हमारा पूरा एक आईटी का सेल बना हुआ है। उनकी मदद से हमने इनके नंबर से इनको ट्रैक करके तो इनको हमने अरेस्ट किए दोनों को। मुल्जमान एतराफ करते हैं कि मामूली सी बात पर तल्ख कलामी हुई थी।
जिसकी वजह से झगड़ा हुआ और फिर उन्होंने मिलकर दोनों भाइयों पर हमला किया, जिस दौरान नवीद की जान ही ले ली गई। मैं जा रहा था चौक में सब्जी लेने, रास्ते में देखा इसकी लड़ाई हो रही थी, इसको लड़के मार रहे थे, तो मैंने छुटा की है। तो फिर आगे इसको जब ये जख्मी था ना, फैसल भाई है, उठा के ले गए। फिर हमारी हाथापाई हुई, जो उनका कारीगर है ना, जो उनके साथ काम करता है, उन्होंने थोड़ा नवीद भाई को लगाया, इस जगह में मारा। उसके बाद कोई समझ नहीं लगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हमें ले आए हैं, फिर बाद में पता चला है वो मार गया। मैंने इनको देखा था, ये मेरा कज़न जख्मी हुआ था, मैं उसको साथ उठा के साइड पे ले गया, तो छुड़ा के मैं चला गया घर। तो इन्होंने नाम मेरा भी लगा दिया। मैंने तो सिर्फ छुड़ाया इनको, मैं तो अंदर शेव करने के लिए बैठा हुआ था, मैंने कहा खत करवा लूँ। तो देखा ये जख्मी, तो इसको मैं साइड पर ले आया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, मगर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रश थी। उनका जैसा भैया है ना, जो जख्मी है, वो उसे भी गले पड़ गया, फिर मुझे भी। फिर उधर नाई की कान के पास वो सैयद रिश्के वाले थे, उन्हें सुलह कराई आ गए। उनका जैसा लड़का था ना, वो उससे पे था, उसने गाली दी। मैंने से बोला गाली ना दो, फिर वाला ही गाली दे गला पड़ गया, मारने शुरू हो गया मुझे। वो गला पड़ा, फिर मैंने भी, हम गला पड़े, फिर वो हम छूट गए थे। कभी उनका वो दूसरा भैया ना आता ना, ये काम नहीं होता, वो जैसे फौत हुए। अगर गुस्से को बर्दाश्त कर लिया जाए तो किसी की जान लेना तो दूर की बात, किसी से मामूली झगड़ा भी ना हो और ना ही कोई ऐसा हंसता बसता घर उजड़ेगा। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। मुल्क के बड़े बड़े शहरों की तरह यहाँ के छोटे शहरों और कस्बों में भी डाकुओं और चोरों ने शहरियों का जीना दूभर कर रखा है और अब इस शोबे में खवातीन ने भी कदम रख दिया है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।